धीरे से बात मत करो, क्योंकि जगना जाए सब। और सुमंत जी की ओर दृष्टि डाली। किसकी ओर डाली दृष्टि? सुमंत जी की ओर। वाह, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा की दृष्टि पड़े उसके ऊपर। क्यों भैया? किसकी दृष्टि पड़े? परमात्मा की दृष्टि पड़े। ऐसा प्रधानमंत्री हो। ऐसा प्रधानमंत्री ना हो कि पाकिस्तान की दृष्टि पड़े, है? परमात्मा की दृष्टि। और परमात्मा की दृष्टि जिस प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ जाएगी, पाकिस्तान पाकिस्तान उड़ जाएंगे सब, उनका पता ही नहीं चलेगा कहां गए। बोलो भाई। और आज यही हो रहा है कि आज वर्तमान में भारत के ऊपर परमात्मा की दृष्टि है। यह बिल्कुल मानना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि नहीं? जितना नुकसान कोरोना में अन्य देशों को हुआ है प्यारे, भारत को उतना नहीं हुआ है नुकसान। भारत को उतना हुआ क्या नुकसान? जितनी जनहानि अन्य देशों में हुई है कोरोना महामारी में, उतनी जनहानि भारत में नहीं हुई है। बोलो ये किसकी दृष्टि है? बिना दवाई के काम चल रहा। बोलो दुआ से चल रहा काम कि नहीं चल रहा? किससे काम चल रहा है? दुआ से काम चल रहा है। और दुआ का ही अर्थ है कृपा दृष्टि। दुआ का अर्थ क्या है? कृपा दृष्टि। इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री हो कि जिसके ऊपर परमात्मा की दृष्टि पड़े। और ऐसे प्रधानमंत्री सुमंत जी हैं। बोलो हैं सुमंत जी कि नहीं? किसकी दृष्टि पड़ी सुमंत जी के ऊपर? प्रभु राम की। और जैसे दृष्टि पड़ी तो चैतन्यता आ गई। और चैतन्यता आई तो सुमंत जी खड़े हो गए। भगवान कहते खोज मार रथ, हा कहूं ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। हे सुमंत जी, रथ को आगे बढ़ाइए। सुमंत जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी। रथ तैयार हुआ। सीता जी के सहित प्रभु राम बैठे, लक्ष्मण जी नहीं बैठे अभी। भगवान बोले आ जाओ, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले 2 मिनट। भगवान बोले क्यों? बोले इन सबको जगा दें, ये सब जो सो रहे हैं बस 2 मिनट में अभी जगाता हूं भैया। भगवान बोले बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए इनको, और ये जगाने की बात कर रहा है। अरे जगाना नहीं है, तुम तो बैठो, अगर चलना चाहे तो बैठो। लक्ष्मण जी बोले इनकी गलती क्या हो गई जो इनको आप सोता हुआ छोड़ के जा रहे? भगवान बोले गलती तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि क्या गलती हो गई? लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या गलती हो गई। भगवान बोले तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है वैसे ये बताओ। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ में यही आ रहा है कि इनकी यही गलती है कि ये सो गए, बस और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई यही समझ में आ रहा है कि ये सो गए, बस यही गलती है, आप और समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, यही गलती नजर आ रही है कि नहीं? ये क्या है, ये सब सो गए। भगवान ने कहा तो बस गलती यही है, सो गए, अब तुमको चलना हो तो चलो। लक्ष्मण जी बोले अब हमारी समझ में आ गया। क्या? कि आपके साथ सोने में खतरा है। अब समझ में आया कि आपके साथ सोने में खतरा है। भगवान ने कहा वो खतरा है क्या है क्या नहीं, तुम चलना चाहते हो कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रतिज्ञा करके चल रहा हूं। तमसा नदी के तट पर, सरजू नदी के तट पर मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रभु के चरणार बिंदों से अलग नहीं होऊंगा, प्रभु की चरण सेवा में ही रहूंगा, सेवा छोड़ के अयोध्या नहीं आऊंगा। लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि जो सो जाता है उसे आप छोड़ के चले जाते हैं। अब नहीं सोऊंगा, इसलिए करोगे क्या? कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। बस प्रभु आप सोएंगे और हम पहरेदार बनकर के पहरा देंगे। क्या देंगे? पहरा देंगे, पहरेदार बनकर। चित्रकूट धाम में आप परिक्रमा करते हो कामतानाथ जी की, तो लक्ष्मण पहाड़ी है कि नहीं? लक्ष्मण पहाड़ी, ये लक्ष्मण पहाड़ी का अर्थ यही है कि लक्ष्मण जी उसी पर बैठ के पहरा देते थे।
कहीं भी भगवान रहे, लक्ष्मण जी पहरेदार रहे, लेकिन चित्रकूट में स्पेशली नाम ही हो गया लक्ष्मण पहाड़ी। तो लक्ष्मण पहाड़ी मानी लक्ष्मण जी उसी पर बैठते थे, पहरा देते थे। कामतगिर के बगल में तो लक्ष्मण पहाड़ी है। इसलिए अब प्रभु आपके साथ चल रहा हूं और संकल्प लेके चल रहा हूं। अब सुन लो मेरी बात, बहुत अच्छी बात आगे और है। अंतिम 10 मिनट की बात है, बस 10 मिनट, 10 के बाद बस भाई, 10 मिनट के बाद बस। इसके बाद आरती, आरती के बाद फिर सब लोग आरती लेकर के जाएं। हाँ, और आरती के बाद जाएं सब। आरती के बाद फिर क्या है, प्रसाद बंटता है। अच्छा, सबके लिए होता है? अच्छा देखो भैया, भंडारा तो होता है, लेकिन तुम लोग समझदार हो, बाहर वालों के लिए जो बहुत दूर के हैं, मान लो समझदार हो तुम लोग, समझा करो बात को, है नहीं। और वैसे कमी कुछ नहीं है हनुमान जी के दरबार में। एक बात और सुन लो, हाँ कमी कुछ नहीं है, लेकिन बस इस बात को है कि इस समय, कथा के समय, तुम्हें भोजन वालों भंडारो पसंद है कि कथा वालों भंडारो, जो बताओ हैं? ज्यादा से ज्यादा पत्तल पर बैठोगे तो परोसने वाला तुम्हें परसेगा, तुम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तक खा पाओगे, बोलो भाई। लेकिन जो भंडारो हम 2 घंटा से खवा रहे थे, क्यों भाई, कथा का भंडारा 2 घंटे से खिला रहे। इसके पहले भी 12 बजे से, और अखिलेश्वरी देवी बोल रही, और आप भी बोले, सब लोग बोल रहे, बोलो भाई भंडारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बस आनंद ले लो। और ऐसा भंडारा है यह कि इसमें वो व्यंजन परोसे जा रहे हैं कि अगर उनका स्वाद लेके तुमने अंदर रख लिया तो ये समझ लो कि कल्याण हो गया कि नहीं हो गया। ये भंडारा है, इसलिए असली भंडारा तो जो ही है। हाँ, तो बस आनंद लो तुम तो। आओ, अभी हम जसावली आ रहे थे तो 4-5 बाबा मिले हमको इधर मोड़ पर, यहाँ बालाजी की मोड़ पर। हाँ, तो बोले थोड़ा हम उतरे, थोड़ा सा कुछ नियम करने के लिए, तो दौड़ पड़े, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा जसावली जा रहे हैं। जसावली में क्या है? हम कहा तुम क्षेत्र के नहीं हो क्या? कहाँ के हो? बोले महाराज क्षेत्र के नहीं हैं, हम थोड़ा दूर के हैं, लेकिन नाम सुना है जसावली का। हमने कहा हाँ तो नाम है। तो बोले आप जा रहे हैं, कथा के लिए जा रहे हैं? हमने कहा कथा। बोले भंडारा है कि कथा ही कथा? अरे हमने कहा भंडारा है। उनका मन भंडारे ही में धरा था कि भंडारा है नहीं, भंडारे में उनका मन रखा था, लेकिन तुम लोगों का मन तो कथा में रखा है कि नहीं? ओ भंडारा तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, कथा सुन के प्रसन्नता आती, इससे बढ़िया प्रसाद और क्या होगा। इसलिए अंतिम बात है, सुन लो ध्यान से। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जल्दी बैठो। लक्ष्मण जी भी रथ में बैठ गए। सुमंत जी रथ का संचालन कर रहे हैं प्यारे, और रथ चल रहा है। रथ चल रहा है, भगवान कहते हैं सुमंत जी ऐसा रथ चलाना कि घोड़े चलें तो टाप की आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। इस तरह से घोड़े चलें, क्योंकि आवाज सुनाई देगी, जग सकते हैं ये सब। सुमंत जी ने कहा प्रभु ये ताकत तो आप में है कि आप सबही नचावत राम गुसाई। अच्छा बोलो भैया, चाहे घोड़े चल रहे हो, चाहे मनुष्य चल रहा हो, लेकिन ये चलाने वाला कौन है? जल्दी बोलो। परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा है कि नहीं? कोई माई का लाल ये कहे कि हम घी दूध से चल रहे क्यों भाई? कोई कहे हम तो घी दूध खाते हैं, घी दूध पीते हैं, इसलिए चल रहे। खबरदार, घी दूध नहीं चलाता है। और घी दूध ही चलाता होता तो डेयरी पे 100 भैंसें रखे हैं, वो भी मर गए। बोलो मरे कि नहीं मरे? उनको चलाती रहती भैंसियां। क्यों भाई? भैंस के दूध में ताकत थी तो भैंस का दूध चलाता, क्यों भाई? जबकि गाय का दूध पियोगे तो एक बात हम आपको बता देते हैं, गाय का दूध पियोगे, वो भी वेद लक्षणा गाय, देसी गाय, उसका दूध पियोगे तो जिंदगी भर निरोगी रहोगे। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, कोई रोग नहीं आएगा।
ये गाय के दूध की विशेषता है, जो वेद लक्षणा गाय है वो, उसके दूध में ये ताकत है कि जिंदगी भर निरोगी काया रहेगी। और यदि गाय के अलावा अन्य किसी का तुमने दूध पिया, चाहे भैंस हो चाहे जर्सी हो, एक जर्सी भी आती है ना, वो जर्सी विदेशी गाय जिसको बोलते हो, गाय वाय नहीं है, 14 लीटर 28 लीटर है। हमने कहा ये तो भैंस की मताई हो गई। क्यों भाई? अरे इतना दूध, अरे वो दूध नहीं है, वो तो विष से भी बदतर है। अंदर ही अंदर ऐसे शुक्राणु जीवाणु पैदा हो रहे हैं, विषाणु पैदा हो रहे हैं कि समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का डॉक्टर भी जवाब दे देगा, इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसे विषाणु पैदा हैं उस दूध में, वो दूध नहीं है, वो विष से भी ज्यादा बदतर पेय पदार्थ है। लेकिन वेद लक्षणा गाय को घर में रखो। गाय को 2 लाभ हैं, आप अन्यथा मत लेना। ये हर किसान कह सकता है महाराज हमारे गाय खेत में 10-20 गायें पहुंच जाती हैं, हमारा खेत उजड़ जाता है। समस्या है। मैं एक बात कहता हूं, ये गाय हैं किसान की, बोलो हैं किसान की कि नहीं? लेकिन जब तुम्हारी गाय है तो तुम उसको स्वतंत्र क्यों किए हो? अपने घर में क्यों नहीं रखते हो गाय को? इसका मतलब है तुम गाय को पशु मानते हो। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। और गाय माता ही नहीं है, भारत की भाग्य विधाता भी है गाय। समझने की कोशिश करना। एक ही साधे सब सधे, 33 करोड़ देवताओं को मनाने की कोशिश करोगे, वेदाचार्यों से पूछो, कर्मकांडी पंडितों से पूछो, वेद पाठियों से पूछो, वो बताएंगे कि 33 करोड़ देवताओं को यज्ञ के माध्यम से आवाहन करो और प्रसन्न करने की कोशिश करो, लेकिन उनमें कोई ना कोई देवता नाराज हो ही जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? चाहे जितनी कोशिश करो, करते ही हो तुम। थोड़ी सी त्रुटि कुछ होगी, नाराज होगा, नहीं होगा तो नाराज ही होगा, पक्की बात है। लेकिन एक बात कहता हूं मैं, गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। बोलो है वास कि नहीं? गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। अगर तुमने एक गाय को भी प्रसन्न कर दिया तो 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। सबको मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक गौ मां में इतनी ताकत है।